पर कैपिटा इनकम के आधार पर कैसे पता किया जाए कि कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी कंट्री अंडर डेवलप है, तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे वर्ल्ड में काम करती है। वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करती है, पब्लिश करती है एक रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को हम लोग कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये जरूर याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा वो कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और जिसके तहत ये पता चल पाता है कि किस कंट्री की पर कैपिटा इनकम इतनी होगी किसी भी कंट्री की तो वो डेवलप होगा, और अगर इससे कम होगी तो वो क्या होगा, अंडर डेवलप होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। किस लिए जारी करता है, ताकि कंपेयरिंग किया जाए कंट्री को कि कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी कंट्री जो है वो अंडर डेवलप है। किस बेसिस पर, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर, यानी कि किसी भी देश की जो पर कैपिटा इनकम है उसके आधार पर डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट तय की जाती है। जैसे कि अगर कोई भी देश जिसकी पर कैपिटा इनकम, न्यू डेटा है, ठीक है, जिसकी पर कैपिटा इनकम कितना हो, पर एनम जो है वहाँ की लोगों की जो पर कैपिटा इनकम होगी वो कितनी होगी, 49,300 डॉलर से ज़्यादा होगी या उतनी होगी किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम, तो कहेंगे कि वो कंट्री कैसी कंट्री है, रिच कंट्री है, डेवलप कंट्री है। समझ गए। किसी भी देश के जो लोग हैं वहाँ के लोगों की अगर एवरेज इनकम 49,300 डॉलर से ज़्यादा है, 49,300 डॉलर से क्या है, ज़्यादा है, तो वो कंट्री कैसी कंट्री कहलाएगी, रिच कंट्री कहलाएगी। ये कौन जारी किया रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी भी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि कैपिटा का मतलब होता है पर्सन, कैपिटा का मतलब क्या होता है, पर्सन, यानी कि वहाँ के पर पर्सन की जो इनकम है वो 2500 यूएस डॉलर्स है या फिर 2500 डॉलर यूएस डॉलर से क्या है, कम है किसी भी पर पर्सन इनकम, तो कहेंगे कि वो कंट्री कैसी कंट्री है, लो इनकम कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज है, अंडर डेवलप कंट्री है। समझ गए। यानी कि किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम अगर 49,300 डॉलर से ज़्यादा तो वो रिच कंट्री, और किसी भी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है अगर 2500 यूएस डॉलर से क्या होगी, कम होगी, तो वो पुअर कंट्री कहलाएगी या अंडर डेवलप कंट्री कहलाएगी। अब देखिए, तो भारत इनमें से किस में आता है, तो इंडिया जो है ना ही तो रिच कंट्री कहलाती है और ना ही पुअर कंट्री कहलाती है या अंडर डेवलप कंट्री कहलाती है। भारत जो है वो कहलाती है लो मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, यानी कि भारत जो है उसकी जो इनकम है, पर पर्सन की जो इनकम है भारत के लोगों की वो कितनी है, 6700 यूएस डॉलर। ये क्या है, पर पर्सन की भारत में इनकम है। एनुअली इनकम ये बताया जा रहा है, एनुअली यानी कि एक साल में जो लोग हैं भारत के वो कम से कम कितना रुपया कमा रहे हैं, 6700 यूएस डॉलर या उससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं। इसीलिए भारत किस कंट्री में आ गया, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में, ना तो लोअर कंट्रीज कहलाएगा, ना ही तो पुअर कंट्रीज, और ना ही ये रिच कंट्री में आएगा। इसीलिए इसको क्या दर्जा दिया गया, लो मिडिल इनकम कंट्रीज का दर्जा दिया जाता है। किसको, हमारे भारत को। तो ये डेटा पूछा जाता है कि बताइए किस कंट्री को वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिच कंट्री कहा जाएगा, तो जिसकी इनकम कितनी होगी, 49,300 डॉलर से ऊपर होगी। और किस कंट्री को पुअर कंट्रीज कंसीडर किया जाएगा, तो जिस भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना होगा, 2500 यूएस डॉलर से कम होगा, तो उस कंट्री को पुअर कंसीडर किया जाएगा। तो बताइए इंडिया को कैसा कंट्री कंसीडर किया गया, तो लो मिडिल इनकम कंट्रीज। ना ही तो ये बहुत कम पैसा कमाते हैं यहाँ के लोग और ना ही बहुत ज़्यादा इनकम है यहाँ के लोगों की। तो कितना इनकम है यहाँ के लोगों की, तो यूएस डॉलर 6700 यूएस डॉलर की इनकम है। इसीलिए इस कंट्रीज को लो मिडिल इनकम कंट्रीज कहा जाता है।